अरे शमशान घाट के मुर्दों, कैसे हो? एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी नई व्लॉग में, जिसका नाम है खूबसूरत व्यस्त डायरी को याद करते हुए, जिस यानी कि इंग्लिश में बोले तो रिमेम्बरिंग बिजी। खैर छोड़ो, मुझे भी याद नहीं है, पढ़ लो बस आप। तो दोस्तों, आज मैं गई अपनी मम्मी के साथ कसरत करने के लिए। वहाँ पे मेरी मम्मी ने जमकर पसीना बहाया, क्योंकि मेरी मम्मी को अगले साल WWE की चैंपियनशिप के लिए पार्टिसिपेट करना था। मेरी मम्मी ने मुझे भी कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं कहीं पतली ना हो जाऊं। क्योंकि अगर पतली हो गई तो लोग मुझसे डरना छोड़ देंगे, क्योंकि किसी गहरे और बुद्धिमान इंसान ने कहा है कि अगर सामने वाले को डराना है तो उसके लिए शरीर जबरदस्त और तगड़ा होना चाहिए। दोस्तों, इसी कसरत को अंजाम देने के लिए मैं और मेरी मम्मी निकल पड़ते हैं 6 बजे कसरत करने के लिए। क्योंकि अगर आप फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, तो अपनी किसी भी परेशानियों को हंसते हुए हल कर सकते हैं। जिस तरह से मेरी मम्मी हंसते हुए इस मुश्किल एक्सरसाइज को कर रही है, लेकिन मेरा मुंह अभी तक बना हुआ था, क्योंकि मैंने इतनी कसरत कर रही थी कि मेरा दिमाग खराब हो चुका था। लेकिन वहाँ पे एक गिलहरी थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जो कि वहाँ पर हमारा टाइम पास कर रही थी। मम्मी का तो उसके पास से हटने का ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी गर्मी की वजह से। मेरी मम्मी को भी वैसे थकान हो रखी थी, लेकिन वो फिर भी मुस्करा रही थी। मैंने मम्मी को बोला, मुस्कराओ। है मेरी मम्मी की $1 मिलियन स्माइल। मैं मर जावा गुड़ खा के, आए मेरी मम्मी की स्माइल। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम लोगों ने कुछ नज़ारे थे, खूबसूरत नज़ारे यहाँ के हमने कैप्चर कर लिया, लेकिन मेरा मुंह अभी भी ऐसे ही बना हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंजॉय करा। फिर एक्सरसाइज करने के बाद मम्मी फिर फ़ोटो शूट कराने लग गई। मम्मी को लगा कि मैं उनका फ़ोटो शूट कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं वीडियो बना रही थी। लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, थक चुकी थी मैं बहुत। तो मैं कुछ नज़ारों को मैंने इसमें कैप्चर कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल ट्रेन में बैठ गए। एक्सरसाइज करके थकने के बाद फिर हम आते जाते कुछ लोगों को टाटा बाय बाय कर रहे थे। हमारी शक्ल, खासकर मेरी शक्ल इतनी ख़राब हो चुकी थी पसीने से तरबतर। या आप मेरी खूबसूरती को देख सकते हैं, कितनी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं हंस रही थी ताकि मैं किसी एंगल से खूबसूरत लगूं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम लोगों ने वो पल बिताया वहाँ पर। फिर आया दिसंबर का महीना, सर्दियों का महीना, जो हम लोग इन प्यारी बत्तखों से मिलने के लिए जाते थे। ये इसमें से एक बत्तख इतनी गुस्सा हो चुकी थी कि वो उल्टा मेरे को काटने के लिए आ रही थी, क्योंकि उसने मेरे को अपनी नज़र में धर लिया था कि ये लड़की बार बार आती है, मुझे तंग करती है, तो बार बार काटने के लिए आ रही थी दोस्तों मुझे। कि दोस्तों, वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि मन से जाती ही नहीं है। लेकिन क्या करें, वो ज़माना गुजर गया, क्योंकि ये बात थी बीते दिनों की, जब हमारा घर एक अच्छी लोकेशन पे था, जहाँ पे खूब अच्छी सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन हर समय एक जैसा नहीं रहता दोस्त। इसलिए अपने समय को बेहतर बनाने के लिए चाहे जो हो अपनाएं, लेकिन डिप्रेशन को हॉबी ना बनाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।